हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज इशिका और आज हम बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर 6 कवर करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी डाइसैकेराइड्स के बारे में। किसके बारे में? डाइसैकेराइड्स। अब मैंने आपको बताया था डाइसैकेराइड्स होते क्या हैं। तो डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस के बाद कितने कंपाउंड दे दें? हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 कंपाउंड दे दें। तो कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको? सुक्रोज, है ना, और दूसरा क्या था? माल्टोज, फिर लैक्टोज। ये सब आए थे हमारे डाइसैकेराइड में। अच्छा, सुक्रोज की उसके बाद क्या आता है? अगर मैं सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करती हूँ तो क्या क्या मिलता था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कितने प्रोडक्ट मिलते थे? 2 प्रोडक्ट, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जब मैं सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। जब मैं माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करूंगी तो मुझे क्या मिलते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो अब हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में। तो आपको पता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या देता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। मान लो ये हमारा मिला है हमें 100 ग्राम, तो 50 ग्राम हमें ग्लूकोज मिलेगा और 50 ग्राम हमें फ्रक्टोज मिलेगा। इक्वल अमाउंट में दोनों चीजें मिलेंगी। जितना ग्लूकोज मिलेगा उतना ही फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है। तो अब हमें पता है कि मैंने तुम्हें कल अल्फा और बीटा फॉर्म बताई थी। तो सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म से। कौन सी फॉर्म से? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म से। और फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म से? बीटा फॉर्म से, बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म? अल्फा फॉर्म। फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म। तो हमारा क्या बन जाएगा? सुक्रोज बन जाएगा। अब आगे बताती हूँ, आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सीखनी है। तो पहले इसका बनाओ अल्फा स्ट्रक्चर। अल्फा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मान लो ये कार्बन है, OH किधर होना चाहिए? राइट साइड पर। इधर क्या होगा? H। फिर ऐसे बनेगा CH2OH, H OH OH H H OH H और O। यहां से ये मैंने ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया, ऐसे ही होगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो पायरन वाला। तो ये मेरा बन गया ग्लूकोज का पायरन स्ट्रक्चर। ऐसे ही बनेगा। ठीक है। तो H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, और यहाँ पर CH2OH और नीचे क्या आ गया हमारा? H। यही बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, पूरे हैं 6 कार्बन। मैंने की कौन सी फॉर्म बनाई है? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बनाया है मैंने? ये अल्फा डी ग्लूकोज, यही बनाया। इसका स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया। अब मुझे किसका बनाना है? बीटा डी फ्रक्टोज का। तो बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनता है? तो मुझे पता है फ्रक्टोज में क्या होता है। यहाँ कार्बन, बीटा फॉर्म बनानी है तो OH किधर होगा? इधर लेफ्ट साइड पर, CH2OH। यहाँ पर क्या आता है? CH2OH। इधर OH H H OH H, और यहाँ से क्या आएगा? ऑक्सीजन। यही बनेगा। ये क्या है मेरा? बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोज। मैंने बता दिया था आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों यूज करते हैं, नेगेटिव किस लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव किस लिए यूज करते हैं। तो अब इसका मुझे बनाना है साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका? फ्यूरन। ये हो गया मेरा फ्यूरन। ऐसे बनेगा। अब ऊपर OH, नीचे CH2OH, यही बनेगा। फिर OH H, फिर H OH, फिर CH2OH और नीचे H। ये बन गया। ये हो गई मेरी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरानोज। यही बनेगा ग्लूकोपायरानोज। इसका नाम क्या है? बीटा डी नेगेटिव फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। यही बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर बन गए। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से कार्बन के बीच में हमें बॉन्ड बनाना है। तो ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन? C2 कार्बन। कौन सा कार्बन? C2 कार्बन। तो यहां पर हमें पता है ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये है। इधर से देखो अब 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रक्टोज का C2 कार्बन। मुझे इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्डिंग करवानी है। तो अब मैं इतनी दूर से तो बॉन्डिंग नहीं करवा सकती, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा। इस सेकंड कार्बन को मुझे इधर लाना पड़ेगा, तो मैं इजीली बॉन्डिंग करवा सकती हूँ। अब इसको रोटेट कैसे करेंगे? तो रोटेट करना सीखो। यहां से ये कंपाउंड, इन दोनों को क्या कर दो? एक्सचेंज कर दो।
इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ का कंपाउंड यहाँ भेज दो, यहाँ का एलिमेंट यहाँ भेज दो, तो यहाँ हाइड्रोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम है। एज इट इज यहाँ ये वाला यहाँ भेज दो और यहाँ वाला वहाँ भेज दो, एक्सचेंज कर दो, मतलब सेम है, OH है OH है, तो कोई फर्क यहाँ भी नहीं पड़ने वाला है। फिर एज इट इज यहाँ पे ये वाला जो है इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो, यहाँ वाला यहाँ भेज दो और यहाँ वाला यहाँ भेज दो। अब यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। अब ये फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ H है और यहाँ OH है, इसको वहां भेज दो और OH को यहाँ ले आओ। अगर मैं इसको जब रोटेट कर दूंगी तो मैं रोटेटेड स्ट्रक्चर बनाती हूँ, देखो जब रोटेट करके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा वो देखो। आप यहाँ पर H OH H OH, ये मैं अभी ग्लूकोज बना रही हूँ पहले, OH H H OH CH2OH और नीचे क्या है हमारा H। फिर ऐसे ही इसका बना दो फ्रक्टोज का। अब देखो चेंज क्या आएंगे, यहाँ तो CH2OH सेम है तो मैंने यहाँ CH2OH ही लिख दिया, यहाँ वाला वहां जाएगा, वहां वाला यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आ गया मेरा OH और यहाँ क्या आ गया मेरा H, बाकी H OH और यहाँ पर OH H और नीचे क्या है CH2OH, यही बन गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। पहले नंबरिंग इधर से करी थी इधर से, अब नंबरिंग मैंने किधर से कर दी, इधर से, क्योंकि मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब मुझे C1 और C2 पर बॉन्डिंग करवानी है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग मुझे करवानी है, तो यहाँ से मैं क्या रिमूव कर दूं, वाटर H2O, तो यहाँ से OH और यहाँ से ये वाला H, क्या निकल गया H2O अलग निकाल दो, क्या निकालना है, वाटर निकालना है, और फिर ऑक्साइड से लिंकेज बना दो, ये जो ऑक्सीजन है इससे इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा। अब वो देखो लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये बॉन्ड बना दिए मैंने H और यहाँ पर भी H OH, यहाँ CH2OH H, बाकी सब सेम रहेगा, बस मुझे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर बॉन्डिंग करवानी थी तो मैंने वो बॉन्डिंग करवा दी। यहाँ पर CH2OH H CH2OH OH H H OH। अब यहाँ से H2O तो निकल गया, बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ गया मेरा ऑक्सीजन। ये क्या था मेरा, ग्लूकोज, कौन सी फॉर्म ग्लूकोज की, अल्फा फॉर्म, अल्फा ग्लूकोज, ये वाला बीटा फ्रक्टोज, तो इनसे दोनों से क्या बन गया मेरा, सुक्रोज बन गया। तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज बनता किससे है, अल्फा ऑफ ग्लूकोज और बीटा ऑफ फ्रक्टोज से। अब ये जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का वाटर रिमूवल के बाद, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है, जब दो मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है, जब दो मोनोसेक्राइड एक ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, ऑक्साइड लिंकेज से। कब जुड़े, जब वाटर का रिमूवल हो जाए बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब दो मोनोसेक्राइड ऑक्सीजन से जुड़े हों, है ना, दो मोनोसेक्राइड ऑक्सीजन से जुड़े हों, किसके बाद, वाटर रिमूवल के बाद, तो क्या बनता है मेरा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ये हमारा हो गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये आपको आना चाहिए कैसे बनता है। याद क्या करना है आपको कि ग्लूकोज की सुक्रोज बनता किससे है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म, अल्फा फॉर्म, फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म, बीटा फॉर्म। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, C2 कार्बन। इतना आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म होती है सुक्रोज में, फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपने अभी सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। अब देखो सुक्रोज का नेचर शो करते हैं। ग्लूकोज कैसे नेचर का होता है, मैंने आपको बताया था। तो ग्लूकोज कैसे नेचर का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसे नेचर का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। फ्रक्टोज कैसे नेचर का होता है, लेवो रोटेटरी। कैसे नेचर का होता है, लेवो रोटेटरी, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड रोटेट करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा। और लेवो रोटेटरी का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। अब सुक्रोज कैसा होगा, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी है। अब दोनों का मिक्सचर जो बनता है वो सुक्रोज बनता है। तो सुक्रोज होना तो चाहिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या होना चाहिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद वो क्या देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देता है और लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज देता है। तो जब
हम नेचर निकालते हैं तो फ्रक्टोज का नेचर आता है 92.4%। कितने परसेंट? 92.4 डिग्री। और ग्लूकोज का कितना आता है? 52.4 डिग्री। कितना? 52.4 डिग्री। और 92.4 डिग्री फ्रक्टोज का। तो किसका ज़्यादा आया? लेवो रोटेशन ज़्यादा आया। तो इसीलिए ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस के बाद कैसा नेचर शो करता है? लेवो रोटेटरी। कैसा शो करता है? लेवो रोटेटरी। क्या बोला मैंने कि सुक्रोज जब पहले होता है तो वो होना कैसा चाहिए? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद वो क्या देता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। और फ्रक्टोज का लेवो रोटेशन ज़्यादा होता है तो इसीलिए सुक्रोज भी क्या हो जाता है? लेवो रोटेटरी। अब मान लो एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी घुमाना है तो मैं इसको किधर घुमा दूँ? राइट साइड घुमा दूँ। और अगर मुझे इसको लेवो रोटेटरी बनाना है तो मैं इसको किधर घुमा दूँ? लेफ्ट साइड घुमा दूँ। अब लेवो रोटेटरी नेचर मुझे ज़्यादा शो करना है तो ज़्यादा से कैसे शो करूँगी? तो मुझे लेफ्ट साइड मैंने ज़्यादा घुमा दिया और राइट साइड मैंने कम घुमा दिया, तो इसलिए लेवो रोटेशन ज़्यादा हो गया तो सुक्रोज कैसा हो गया मेरा? लेवो रोटेटरी हो गया। समझ आया? सुक्रोज, इसीलिए सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोलाइसिस के बाद सुक्रोज का साइन कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। होना चाहिए था पॉजिटिव डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन हो क्या जाता है? नेगेटिव लेवो रोटेटरी हो जाता है। इसीलिए सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। ये याद रखना, क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। तो यहीं पे हमारा सुक्रोज का सब कुछ खत्म होता है। सुक्रोज हमने खत्म कर लिया। अब दूसरा क्या आता है हमारा? माल्टोज। क्या आता है? माल्टोज। मैंने आपको बताया माल्टोज में क्या क्या बनता होता है? ग्लूकोज के 2 यूनिट। कितने ग्लूकोज के यूनिट? 2 ग्लूकोज के यूनिट। अब ग्लूकोज की कौन सी यूनिट? तो ग्लूकोज की अल्फा यूनिट। कौन सी फॉर्म? अल्फा फॉर्म। दोनों अल्फा फॉर्म। ठीक है। माल्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज ग्लूकोज से बनेगा। कौन सी फॉर्म से बनेगा? अल्फा फॉर्म अल्फा फॉर्म से बनेगा। बॉन्डिंग कौन से कार्बन के बीच में होगी? इसका कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। और इसका कौन सा कार्बन? C4 कार्बन। अब पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? दोनों की अल्फा फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो अल्फा फॉर्म बनाते हैं। अल्फा फॉर्म मतलब OH राइट साइड, इधर H, यही होगी अल्फा फॉर्म। H OH OH H H OH H और यहाँ से मेरा आ गया ऑक्सीजन। ये कौन सी फॉर्म है? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो इसका मुझे कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए? पायरानोज वाला स्ट्रक्चर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए सारा काम हम किस पे करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर पे करते हैं। H OH H OH OH H H OH और यहाँ पर CH2 OH और यहाँ H। ये कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। ऐसे ही दूसरा बना लो। दोनों ग्लूकोज की यूनिट है, अल्फा ही फॉर्म है तो सेम बनेंगी। तो मैंने सेम यूनिट बना दी, CH2 OH और यहाँ पर H H OH OH H H OH H OH हो गया। अब ये कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दोनों स्ट्रक्चर बना दिए। अब इसका कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। तो C1 कार्बन कौन सा है? ये वाला। इसका कौन सा कार्बन? C4 कार्बन। तो C4 कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में बॉन्डिंग करवानी है। बॉन्डिंग क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर निकल जाएगा। अब सिर्फ वाटर निकाल के ऑक्साइड लिंकेज बना दो तो मेरा क्या बन जाएगा? माल्टोज। क्या बन जाएगा? माल्टोज। ये ऑक्सीजन और ये मैंने कर दी बॉन्डिंग। ऐसे ही सेम एज इट इज H, यहाँ पर H OH OH H H OH CH2 OH और यहाँ पर H। फिर एज इट इज यहाँ पर लिख दो CH2 OH H H OH H H OH H OH। दोनों स्ट्रक्चर बना दिए। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया? ऑक्साइड लिंकेज कर दिया। इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये कौन सी फॉर्म थी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। कौन सी फॉर्म थी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ये भी कौन सी थी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। जब मैंने 2 अल्फा फॉर्म ग्लूकोज की मिला दी तो क्या बन गया? मेरा माल्टोज बन गया। इस पूरे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस पूरे को? माल्टोज। ये है हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर। याद क्या रखना है कि माल्टोज किससे बनता है? हमारा ग्लूकोज ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म? अल्फा फॉर्म। दोनों अल्फा फॉर्म। कौन सा कार्बन? पहले वाले का C1 कार्बन, दूसरे वाले का C4 कार्बन। तो हमने माल्टोज भी पढ़ लिया और सुक्रोज भी पढ़ लिया। अब कौन सा आता है? लैक्टोज। अब कौन सा आता है हमारा? लैक्टोज। लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं?
मिल्क शुगर बोलते हैं। क्यों मिल्क शुगर बोलते हैं? क्योंकि ये मिल्क में मिलता है, हमें मिल्क में ये पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। अब लैक्टोज बनता किस किस से है? तो लैक्टोज बनता है हमारा गैलेक्टोज और किससे? ग्लूकोज से। गैलेक्टोज और ग्लूकोज। गैलेक्टोज की कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म। कौन सी फॉर्म? बीटा डी गैलेक्टोज। और ग्लूकोज की भी कौन सी फॉर्म? बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज किससे बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। अब गैलेक्टोज समझो होता क्या है। पहले बनाओ ग्लूकोज का कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म। मान लो ये कार्बन है, इस पर इधर OH बीटा फॉर्म बनानी है क्योंकि इधर H। फिर यहाँ पर H OH OH H H OH H और यहाँ से मैंने क्या बना दिया? ये ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया CH2OH। ये क्या है? मेरा ग्लूकोज की बीटा फॉर्म। क्या है ये? मेरी ग्लूकोज की बीटा फॉर्म। मुझे क्या चाहिए? गैलेक्टोज चाहिए। तो ये कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन। अब ये जो फोर्थ कार्बन है, अगर मैं फोर्थ कार्बन पर OH और H की पोजीशन चेंज कर दूं, क्या बोला मैंने? H और OH की पोजीशन चेंज कर दूं, OH को इधर ले आऊं, H को उधर ले जाऊं, तो मेरा क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैलेक्टोज बन जाएगा। तो बनेगा क्या? देखो, ये कार्बन इधर OH ही रहने दो, इधर H, ये बनेगा और यहाँ पर CH2OH, H OH OH H। अब इधर H था तो H मैंने उधर कर दिया और इधर मैंने कर दिया OH H और ये मैंने बना दी कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग, बन गया। तो ये मेरा बन गया गैलेक्टोज। क्या बन गया? गैलेक्टोज। ये क्या था? ग्लूकोज। अंतर कहाँ आया? इस फोर्थ कार्बन पर। फोर्थ कार्बन पर सिर्फ मैंने क्या करा है? HOH की पोजीशन को चेंज करी है, तो मैंने क्या बना दिया? गैलेक्टोज। कौन सी फॉर्म गैलेक्टोज की? बीटा डी गैलेक्टोज। कौन सी फॉर्म? बीटा डी गैलेक्टोज। बन गया बीटा डी गैलेक्टोज। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट कार्बन पर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उनको क्या बोलते हैं आपस में? एनोमर। लेकिन अगर किसी और कार्बन पर हो रहा है तो उनको क्या बोलते हैं? एपीमर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक दूसरे के क्या हैं? क्या है आपस में? एपीमर। क्योंकि कौन से कार्बन पर चेंजिंग हो रही है? फोर्थ कार्बन पर। समझ आया? अब इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो। एपीमर इन दोनों का बनाओ, पहले गैलेक्टोज का बनाओ। तो गैलेक्टोज का यही बनेगा, पायरानी, ये ऐसे। तो कौन सा? OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे, फिर फोर्थ कार्बन हो गया, फिर OH ऊपर H नीचे, CH2OH और यहाँ पर आ गया मेरा H, बन गया। और फिर मुझे दूसरा क्या चाहिए? ग्लूकोज। याद रखना, अगर आगे गैलेक्टोज है तो पहले गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। इसी फॉर्म में हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं। ऊपर OH H H OH है ना, OH H H OH, फिर CH2OH और H। अब बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी वो समझो। तो गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। कौन सा कार्बन? C1 कार्बन। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? C4 कार्बन। तो गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन? C1। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसका कौन सा कार्बन? फर्स्ट कार्बन। और ग्लूकोज का कौन सा कार्बन? फोर्थ कार्बन। ये है मेरा गैलेक्टोज। क्या है ये मेरा? गैलेक्टोज। और ये क्या है? ग्लूकोज। अब इन दोनों में बॉन्डिंग करनी है C1 C4 में, तो यहाँ से क्या जाएगा? H है ना, और यहाँ से क्या जाएगा? OH। क्या चला जाएगा? H और OH क्या जाएगा? मान लो यहाँ से मैंने निकाला, ठीक है, ये वाला निकाल दो। यहाँ OH है, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाली बॉन्डिंग कर दी। मुझे वाटर भी तो निकालना है, H2O निकाल दिया मैंने, यहाँ से नहीं निकाल के ऐसे निकाल दिया। अब देखो क्या बन जाएगा मेरा ऑक्साइड लिंकेज कैसे बनेगा गैलेक्टोज में। ठीक है, अब यहाँ पर CH2OH और नीचे H, यहाँ OH H OH H H OH, यहाँ CH2OH H OH H H OH OH H। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो मैंने यहाँ से बना दिया ये ऑक्साइड लिंकेज। क्या बना दिया ये मैंने? ऑक्साइड लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं हम? पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को लैक्टोज। क्या बोलते हैं इस पूरे को? लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। गैलेक्टोज की कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म।
ठीक है। निकालना क्या होता है, हमें वाटर निकालना होता है, मैंने ऐसा ना निकाल के ऐसा वाटर निकाल दिया, ठीक है, फिर भी ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगा। अब याद क्या रखना है कि लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। मिल्क शुगर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। बनता किससे है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। अब याद रखना गैलेक्टोज कैसे बनता है, 4th कार्बन पर तुम H और OH की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा। किस में चेंज करोगे, ग्लूकोज में चेंज करोगे। गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C4 कार्बन। तो यहाँ पर हमारा डाइसैकेराइड वाला पार्ट खत्म होता है। सुक्रोज पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया हमने, लैक्टोज पढ़ लिया, तो ये तीनों खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।